सर मैं शामिल आप बोल रहा हूँ शाहपुर शहर सरगोदा से। जी, शाहपुर शहर सरगोदा से। आपने वो अपना प्रोग्राम देख लिया था? यस सर, वो मैंने देख लिया था। आप बहुत शुक्रिया सर। सर वो यूसी के बारे में ना थोड़ा, उसमें जो सब्जियाँ वगैरह जो भी लगानी है, आपने कहा था मौसम की लगानी है, तो वो छट्टा ठीक रहेगा या ड्रिल? छट्टा तो खराब नहीं कर देगा? हाँ, नहीं छट्टा नहीं करते, वो ड्रिल ही करते हैं, ड्रिल करते हैं। जो माइक्रो फर्टिलाइजर होती है, ये मतलब आयरन वगैरह हो गई या सल्फर, वो पड़ी थी मैंने को नेट वगैरह पे। हाँ जी, वो तो स्प्रे करते हैं, बाद में कर देते हैं। अच्छा, उसी का स्प्रे कर दें? हाँ, उसका स्प्रे। बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, वो चिलेटेड फर्टिलाइजर देती हैं। चिलेटेड फर्टिलाइजर वो होता है जो जिसमें ना वो बाकायदा हर चीज़ होती है, ज़्यादा माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, वो उनका स्प्रे कराते हैं। अच्छा, ये सर जी जब ब्लोवर को पहुंच जाए कमाल, तो उसमें कुछ कीड़ों वगैरह को दूर करने के लिए वो कुछ कार्ड वगैरह कोई उसमें ये पता नहीं इस तरह की कोई चीज? हाँ, वो कार्ड्स का आपको मेरा प्रोग्राम आप ऑलरेडी को देखें, जो कीड़ों से बचाव के लिए मैंने किया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन वो मुख्तलिफ आपको मिलेंगी। शुगर मिल्स वाले ये भी देते हैं, इनके पास भी बायोलॉजिकल कंट्रोल वालों का एक सेक्शन होता है, वो कार्ड्स देते हैं। वो साथ आप कार्ड्स लगा दें तो वो कुदरती कंट्रोल हो जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। वैसे तो इनका कंट्रोल जो होता है, जैसे टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है और रूट बोरर, ये ज्यादा, या गुरदासपुर गुरदासपुर बोरर, यही होते हैं। तो इनके लिए ज्यादातर तो दानेदार अद्वियात, जिसमें बासोडीन है 10G, वो 8-10 किलोग्राम फी एकड़, या सालोरेक्स है 10%, डायस्टान है 10% 8 किलोग्राम फी एकड़, या मुख्तलिफ हैं। आपको फ्यूराडान मिल जाएगी 3%, वो 12 से 15 किलोग्राम फी एकड़, वो छट्टा करके और उसको पानी लगा देते हैं। ठीक है। और ये एक मेथड ये भी होता है कि वो पौधा पहले जिस तरह वो होता है ना सर जी, मतलब राइस चावल का होता है, तो पनीरी वगैरह इसकी 4x5 मेथड कोई है? हाँ, नहीं, वो भी अच्छी एवरेज वगैरह देता है। हाँ, वो भी देता है, वो भी देख लें, वो भी इस्तेमाल इंडिया वगैरह में। हाँ, लेकिन ये है कि जो मरबूत तरीका है ना, वो इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम उसको कहते हैं, इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें जो घोड़ा मक्खी होती है उसका एक तुफैली कीड़ा होता है, पैरासाइट उस पे होता है, वो हम उसको कहते हैं एपीपाइरोप्स। हाँ, एपीपाइरोप्स है। और इसी तरह ये जो बोरर है ना, बोरर्स जितने भी हैं, वो उनका आपको कोटिसिया एक फ्लैपिस, फ्लैवेपिस है, वो सुंडियाँ जो हैं इनको, इसी तरह ये सुंडियों के जो अंडे हैं उनके तदारक के लिए ट्राइकोग्रामा होता है, ट्राइकोग्रामा। हाँ, ये आपको मिल जाएंगे, शुगर मिलें इस प्रोग्राम पर वो अमल पैरा हैं, जिसमें आपके हबीब शुगर मिल्स नवाब शाह में है, इसी तरह शक्करगंज शुगर मिल्स है जंग में, और आपके पता नहीं कौन सी शुगर मिल, अब्दुल्ला, उनसे, हाँ, उनसे आप राब्ता करें। इसी तरह सदरन जो पंजाब है, जनूबी पंजाब में जमालदीन वाली शुगर मिल्स है, वो मैंने विजिट भी की है। तो वो लोग ये इन कीड़ों का ना ये इंतज़ाम करते हैं, और ये है कि ये कम खर्च है और माहौल की आलूदगी से पाक रखता है, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। तो ये मिलों वाले जो है ना, ये तंग बड़ा करते हैं कि एक जो चीज बाजार में भी मिलती है महंगी बड़ी देते हैं, तो हम बाजार में से कोई ढूंढते हैं, मिल जाए तो। बाजार में कहाँ मिलेगी ये मेरा बेटा? अच्छा, ये देखे ना, ये हाईली टेक्निकल चीजें हैं, या तो कोई ऐसी बायोलॉजिकल
इंस्टीट्यूट हो जो कि करे, जैसे कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल था, ये पिंडी में है, उनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, हो सकता है उनसे आपको मिल जाए, या यूनिवर्सिटी वालों से बात करें, वहाँ में वहाँ एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ उनसे बात करें, उनको कहें कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आपके साथ को आपके पास अगर पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स आप देख लें ना, हाँ पैरासाइट जैसे मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ये इनका ट्राइकोग्रामा का वो आपको मिल जाएंगे कार्ड्स वगैरह, वो अंडों के तदारक के लिए होता है, सुंडियों के अंडे जितने भी हैं ना, गन्ने की सुंडियाँ, उनके अंडों वो ख़त्म करती हैं, आप ये कर लें प्लीज़, ठीक है। और सर जी ये अब मैं दोबारा ना ये होल मेथड को भी अपनाना चाहता हूँ, वो है कि मतलब एक गड़ा वगैरह बना के गोल सा, उसमें 8, 10, 15, 20 वगैरह पोरियां मतलब इस तरह ना लगा देते हैं, गोल सा गड़ा 1 बाय 1 फुट का बना दिया ना, हाँ जी, गोल दायरे का, तो उसमें 2 लंबाई में रख देते हैं, और बस बाकी फूल की तरह ना साइड पे ना वो जिस तरह लेंटर वगैरह मतलब इसके अंदर रख देते हैं 20-25। नहीं लेकिन उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, कोई देखा है किसी जगह पे? ये सर वो हमारे कुछ हमारे इधर के हैं शाह वगैरह हैं, उनके रिश्तेदार का देखा था, तो वो ज्यादा पैदावार देते हैं क्या? वो ज्यादा पैदावार देते हैं? हाँ वो यही कह रहे थे कि ये ठीक रहता है उसकी निस्बत, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है, और ये है कि ये ज्यादा आ जाता है इसमें, अगर लंबाई के रुख देखा जाए ना 2-2 पोरियां रख के, हाँ जी, तो ये ज्यादा आता है, तो जाहिर है वजन भी ज्यादा आ जाता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें अगर ज्यादा काश करे तो ठीक है, थोड़ी हो तो ये मतलब 100 मन की मतलब वो मतलब ज्यादा होती है, 100 मन की 70,000 रुपए बन जाता है, अगर ज्यादा हो तो फिर बहुत अच्छी बचत हो जाती है, 2-3 वर्ष हो तो, यानी ज्यादा फसल हो तो फिर ठीक है, अगर थोड़ी छोटी हो, थोड़ा रकबा पे हो तो वो फायदेमंद नहीं है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, फिर ज्यादा खर्चा हो जाता है, खर्चा 1-2 फिर तो बचत ही बचत है। अच्छा, हाँ ये मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किए हैं इसके बारे में, हाँ, तो लेकिन हम तो वही अपना पुराना तरीका बताते हैं, सियाड़ों वाला ज्यादा बेहतर है, वो वत्तर तरीका भी है और खुश्क तरीका भी है, ठीक है ना, और उसमें सियाड़ों का जरा देखना पड़ता है, जरा दरमियानी फासला वो गन्ने की किस्म और इलाके की मुनासबत से वो रखते हैं, मोटी अकसाम में कोई ज्यादा से ज्यादा 3 फुट रखते हैं, और पतली अकसाम में 2.5 फुट रखते हैं, ठीक है ना। सर ये कुछ जो हमारे बिरादरी है ना, मतलब जो अनपढ़ जट वगैरह हमारे हैं, हाँ जी, तो वो कहते हैं यार शाम तो ना बिल्कुल ना बेवकूफ है, वो कहते हैं कि तू मतलब फासला कम रख दे, फसल ज्यादा होगी, तूने खाद वही डालनी है, तो नहीं फासला कम कर, फासला जो अगर बहुत कम करेंगे ना तो गन्ने पतले रहेंगे, ये याद रखें, जितने भी फासला कम रखेंगे उसमें उसकी बढ़ोतरी ज्यादा अच्छी नहीं होती, पतले रहेंगे। जिस तरह आलू में हम जब 20 सेंटीमीटर का फासला रखते हैं पौधे से पौधे का, जब थोड़ा करते हैं तो छोटे छोटे आलू बनते हैं, अगर ज्यादा फासला कर देंगे तो मोटे मोटे आलू बनेंगे। तो ये आप देख लें, अगर आप बारीक लेना चाहते हैं तो फासला कम कर लें। ठीक सर, वो एक कल वो पिछला काम थोड़ा सा था, वो मतलब इसकी कुछ फिजिबिलिटी वगैरह की मैक्सिमम, अब मेरी जो है मतलब 800-700-800 ये ठीक है एवरेज? किस चीज की? कमाद की 700-800 मैक्सिमम जो है, 700-800 मन। नहीं, लोग तो देखो मेरी बात सुनो, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो 1000 से 2000 मन फी एकड़ वो पैदावार हासिल कर रहे हैं। हाँ। आप 700-800 की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, वो देखो कोई दोस्त है मतलब जिसका फार्म वगैरह देख ले, इतनी एवरेज इसमें नहीं है, कोई एक आध चला जाए 900। नहीं वो तो ठीक है, वैसे तो एवरेज अगर मुल्क की पूरी देखें तो वो 500 मन के करीब है, 480 है, और जो बहुत कम है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और जो तरक्की पसंद या प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं ना, वो तो 1000 से 2000 मन फी एकड़ वो हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह प्लान करें ना। यस सर। वो कितने खर्चा करते
जाती है। वो फिर खर्चा तो आपको पता है, फिर वो पूरे ही हर चीज उसमें डालते हैं, फिर बड़े वक्त पे और सही उसका बीज का इंतखाब करते हैं, और उसके अलावा वो काश्त सही तरीके से करते हैं हमारे, और पानी ख़ास तौर पे पानी की कमी नहीं आने देते। वहाँ पानी भी तो वाफर उनके पास होता है। वाफर होता है, हाँ ठीक है। और साथ ही ये जो सब्जी वगैरह का जो पीछे एक सवाल रह गया था, सब्जियाँ लगानी है, हाँ जी, जो फल वगैरह उसकी सब्जी उठा ली हमने, प्याज वगैरह निकाल ली, हाँ जी, तो उसके ऊपर जो हमारे पास फल करे वो मतलब सब्जा बच जाता है, हाँ जी, तो उसी सब्जे का मेरे अब जानवर वगैरह नहीं है, तो मैं उसी की कंपोस्ट वगैरह सिर्फ बना दूं, उसमें कुछ और मिलाना पड़ेगा? कंपोस्ट मिला दें, ज्यादा बेहतर है। मिलाना क्या, थोड़ा सा यूरिया उसमें जब कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो वो कंपोस्ट बनाते वक्त अगर आप उस पे स्प्रे कर लें 4% यूरिया का महलूल बना के उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर मट्टी वगैरह डाल लें या उसको ढांप दें किसी अच्छी तरह प्लास्टिक के से, तो वो जबरदस्त मट्टी पर डाल लेते हैं और वो कंपोस्ट बड़ा जबरदस्त हो जाता है। ठीक है, हाँ ये मैं कह रहा था, मैंने कहा इस तरह ना सारा सब्ज हो जाए, कुछ और मतलब वो छिलके वगैरह मिलाने पड़े तो नहीं, वो सारे ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपोस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की जितनी भी जमीनें हैं ना, उनमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, नामियाती मादा, उसकी बहुत कमी होती है, बहुत कम है सर। हाँ जी, बाहर के मैंने फार्म वगैरह जो नेट पे देखे है ना, वो अलग भी उसमें डालते हैं मतलब नामियाती मादा, हाँ जी, और ना वो सियाड़ों में अलग डालते हैं खाद के साथ ना। हाँ जी, वो तो बहुत ज्यादा देखें, जितना आप नामियाती मादा डालेंगे उससे ज्यादा पैदावार भी ज्यादा होगी। इसमें पानी जो जमीन है ना, उसका पानी को ज्यादा देर तक जज्ब करने की सलाहियत वो भी बढ़ जाती है। उसको हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आप पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पानी ज्यादा देर तक वो जज्ब करने की, हाँ जी, तो वो उसमें ज्यादा फिर पैदावार भी ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। ये भी है जी। और बाकी बीमारियों वगैरह के लिए तो आपको पता ही है, आप हाँ वो कार्ड वगैरह कार्ड इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कार्ड तो मेरा बेटा वो तो कीड़े मकोड़ों के लिए है ना, तो बीमारियां भी तो, इसको रत्ता रोग होता है, रेड रॉट हम उसको कहते हैं, कॉलीटोट्रिकम फलकैटम, और इसी तरह कांगियारी होता है, विप स्मट उसको कहते हैं, मोजेक हो जाती है, रस्ट हो जाती है, और कमाद की सुर्ख वो रेड स्ट्राइप उसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं सुर्ख बरगी धारियां, वो हो जाती हैं, और कमाद के पत्तों के धब्बे होते हैं, लीफ स्पॉट्स, उसको चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट्स होते हैं, उनको कहते हैं। इसी तरह कमाद की चोटी की एक सड़ांध होती है, उसको पोका बोइंग कहते हैं। तो और इसी तरह ब्राउन स्पॉट्स वो भी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आपको फफूंदी कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे मुतासरा खेत की जो मोटी फसल है ना, वो उससे कोशिश करते हैं वो ना रखें, क्योंकि वो उस पे ज्यादा ये होते हैं। तो मतलब हर साल नई काश्तकार नया बीज लगा दे वो ठीक है, लेकिन मोटी वाली में मिठास आपको पता है ज्यादा होती है, और बचत भी ज्यादा हो जाती है। नहीं, आप देखें, मैं तो करता रहा हूँ, लेकिन ये कि बीमारियों के खास तौर पे अगर आ जाए तो बिल्कुल नुकसान हो जाता है, वो होता है, लेकिन उसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जो नई जो है ना, नया बीज जो लगाते हैं, तो वो काश्त से पहले बीज को ना गर्म पानी में कम से कम को आधा घंटा से 1 घंटे तक भिगोकर, और फफूंदी कुछ अद्वियात हैं जैसे डायथेन M45 है और भी हैं, वो लगा लेते हैं उसमें, तो हाँ बीमार। और दूसरा ये है कि जो खेत में बीमार पौधे होते हैं ना, उनको उखाड़ कर जला देते हैं, हाँ,
और बस ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला आप करेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा। सर वो जो तस्वीर है ना गड़े वाले, जो गड़ा बना के वो बीज फेंकते हैं, हाँ जी 15-16, वो तस्वीर मैंने फेसबुक पे भी लगा दी और कमेंट वगैरह दिया, वो फिर आप देख लीजिएगा जो कुछ। चले मैं वो देख लूँगा, मुझसे भी मांगे हुए हैं किसी ने, तो मैं सच्ची बात है मैं इसके हक में नहीं था, तो इसलिए मैंने वो अपने कुछ अभी कमेंट्स नहीं दिए। और मैं तो सियाड़ों वाला तरीके पे ही यकीन रखता हूँ। आम चूँकि मैं किसानों और छोटे किसानों के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना, लेकिन बड़े किसान जो अगर करना चाहते हैं तो वो करें, बिस्मिल्लाह करें, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं तो करें। सर जो आपने एक प्रोग्राम में एक ये भी कहा था कि बुक वगैरह आपकी डिसीज कंट्रोल पे है, क्या पढ़ाई जाती है? क्या? हाँ जी, इराक में कोई बुक आपकी पढ़ाई जाती है डिसीज आपके साथ? हाँ वो प्लान, वो सकता है प्लान, वो है प्लांट डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल। वो पुरानी किताब है, 1980 में छपी थी, उधर इराक में छपी थी। अच्छा हाँ, तो वो बस इसी तरह है, बहुत किस मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में तो पढ़ी होगी वो। आप कोई और बुक अब लिखी है आपने कोई? उसके बाद मैंने किताबचे और छोटे छोटे तो बहुत सारे कुछ लिखा है, लेकिन ये कि अब टाइम नहीं मिलता। अब ज़्यादातर तो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स ही कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि चलें ये कम अज़ कम ये लोगों की पहुँच में तो है, और जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है उसको कम अज़ कम जब दिल चाहे उस वक्त लगा सकता है, और लगा के अपने प्रोग्राम भी देख सकता है, ठीक है ना। जब उसका मूड नहीं बनता उस वक्त सो जाता है, छोड़ देता है। सर ये एक आपको कहना था, वैसे खास तो नहीं कि मतलब बुक वगैरह ना आप कोई लिख दें, क्योंकि शायद आपके बाद कोई मतलब कोई इल्म वाला बंदा आए भी सही, लेकिन वो इतना मुखलिस ना हो लोगों के साथ। चले मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा बेटा ये मैंने देखा है किताबों की तादाद कितनी होती है, 1000 छाप लेते हैं, 1000 बंदों तक पहुंचेगा, और एक प्रोग्राम मेरा जो है वो लाखों लोग देख रहे हैं, और किताब तो नहीं पहुंचेगी ना इतनी ज्यादा लाखों तक। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर दूसरा ये कि अखराजात भी इस पे बड़े आते हैं ना, इन चीजों की प्रिंटिंग पे, फिर उनको लोगों का तरसील उसकी पहुंचाना, वो उस पे भी होता है। मैं तो वो बंदा हूँ वो जो चाहता हूँ कि फ्री लोगों को मिले, ठीक है सर। ये आपका बहुत अच्छा काम है, शायद बाद में जो भी है कोई भी बंदा अगर फर्क करे, कोई नॉलेज में आपके बराबर शायद ही कोई हो, अगर वो भी सही तो उसमें ये नेकी नहीं होगी कि वो इतनी अच्छाई से मुखलिस हो के लोगों को बताए। नहीं मेरा बेटा बड़ी बड़ी दुनिया बड़ी पड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेटा। मैंने देखा डॉक्टर इधर हम आए थे तो वो फीस डबल उनको बुला लाए, डबल फीस ली उन्होंने। वो कहते थे कि आपकी 2 लाख की भैंस है और आप ये फीस नहीं दे सकते। अल्लाह, तो क्या कहें। अच्छा मेरा बेटा बस दुआओं में याद रखें, अभी कॉल्स बहुत आ रही हैं, मैं थोड़ा दूसरों को भी अटेंड कर लूँ, ठीक है, क्योंकि अब जुम्मा है ना जुम्मा कह रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक है, तो रमज़ान में थोड़ा मैं छोटा मुख्तसर करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस पर कर रहा हूँ जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ी मान अल्लाह।